क्या आपने कभी सोचा है कि मशीनें आखिर सोचती कैसे हैं? कैसे कोई सॉफ्टवेयर तस्वीरें पहचान लेता है? या फिर आपके बोले हुए शब्दों को समझ लेता है? या फिर नेटफ्लिक्स आपको वही मूवी सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आती है? इसके पीछे की ताकत है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग यानी मशीन लर्निंग मॉडल्स का असली दिमाग। आज हम इसी के पीछे का असली साइंस समझेंगे। मशीन लर्निंग असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है। लेकिन ये वो हिस्सा है जो मशीनों को खुद सीखने की ताकत देता है। यानी इंसान को बार बार बताने की जरूरत नहीं। मशीन खुद डेटा से सीखती है और फिर बेहतर फैसले लेने लगती है। जैसे आपको याद होगा, बचपन में हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल याद करते थे। पहले किसी ने सिखाया, फिर बार बार प्रैक्टिस से दिमाग ने खुद पैटर्न पहचान लिया। मशीन लर्निंग में भी यही होता है। हम मशीन को ढेर सारा डेटा देते हैं, वो उस डेटा में पैटर्न खोजती है और फिर उसी पैटर्न के बेस पर भविष्य में फैसले लेने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास हजारों बिल्ली और कुत्तों की तस्वीरें हैं। आप मशीन को बताते हैं कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता। धीरे धीरे मशीन हर फोटो के पैटर्न को समझने लगती है, जैसे कान का आकार, आंखों का रंग, शरीर की बनावट। फिर जब आप उसे नई फोटो दिखाते हैं तो वो खुद बता देती है कि ये बिल्ली है या कुत्ता। यही तो मशीन लर्निंग की जादुई ताकत है। अब चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। मशीन लर्निंग में तीन मुख्य प्रकार के मॉडल होते हैं। पहला सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है सिखाकर सिखाना, यानी मशीन को डेटा के साथ उसका जवाब भी दिया जाता है। जैसे फोटो के साथ ये बताया कि ये बिल्ली है। मशीन उस जानकारी से सीखती है और नए डेटा पर भविष्यवाणी करती है। अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन को केवल डेटा दिया जाता है, कोई लेबल या जवाब नहीं दिया जाता। मशीन खुद डेटा के पैटर्न पहचानती है। जैसे लोगों की खरीदारी की आदतों से मशीन समझ सकती है कि कौन से प्रोडक्ट साथ खरीदे जाते हैं। इसी से बनते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रिकमेंडेशन सिस्टम। तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन ट्रायल और एरर से सीखती है, यानी गलती करती है, सजा या इनाम पाती है और अगली बार बेहतर करती है। जैसे एक गेम खेलने वाला एआई जो बार बार हार कर जीतना सीख जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल के पीछे एक बेहद अहम चीज होती है, डेटा। डेटा ही मशीन के ऑक्सीजन है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा, उतनी स्मार्ट मशीन। अब बात करते हैं मॉडल ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का मतलब है मशीन को बार बार डेटा दिखाना। जैसे बच्चा स्कूल में रोज गणित के सवाल हल करता है, हर बार थोड़ा बेहतर होता जाता है। मशीन भी वैसा ही करती है। मशीन हर इनपुट के साथ कुछ प्रिडिक्शन करती है, फिर उस प्रिडिक्शन की तुलना सही जवाब से की जाती है। गलती का हिसाब लगाया जाता है, जिसे लॉस कहते हैं। फिर उस गलती को कम करने के लिए मॉडल अपने अंदर के नंबर यानी वेट्स को बदलता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक गलती कम से कम न हो जाए। इस पूरी प्रक्रिया को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के लिए मशीन ग्रेडियंट डिसेंट जैसी मैथमेटिकल तकनीक इस्तेमाल करती है, यानी धीरे धीरे गलती को कम करते हुए सही जवाब तक पहुंचना। मशीन लर्निंग के अंदर न्यूरॉन्स और लेयर्स भी होते हैं। अगर आपने सुना हो डीप लर्निंग, तो वो इन्हीं लेयर्स की गहराई से जुड़ी है। हर लेयर डेटा से कुछ नया पैटर्न सीखती है। पहली लेयर सिंपल चीजें सीखती है, जैसे किनारे या रंग। अगली लेयर जटिल पैटर्न जैसे चेहरा या आवाज पहचानती है और आखिरी लेयर बताती है कि ये आखिर किसकी तस्वीर है। अब सोचिए, इतने सारे लेयर्स और अरबों डेटा पॉइंट से मशीन सीखती है। इसलिए पावरफुल कंप्यूटर्स और जीपीयूज का इस्तेमाल जरूरी होता है। यही वजह है कि बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, ओपन एआई और एनवीडिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन मशीन लर्निंग सिर्फ टेक कंपनी तक सीमित नहीं। आज ये हर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना रही है। हेल्थ केयर में बीमारियों की पहचान, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग और यहां तक कि एंटरटेनमेंट में भी। आपने स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर देखा होगा कि वो आपके मूड के हिसाब से गाने सजेस्ट करता है। वो सब मशीन लर्निंग का ही कमाल है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की। इनमें कई फेमस एल्गोरिदम हैं, जैसे लिनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, केएनएन और न्यूरल नेटवर्क्स। हर एल्गोरिदम का काम डेटा के टाइप और प्रॉब्लम पर निर्भर करता है। जैसे अगर आपको किसी चीज की वैल्यू का अनुमान लगाना है तो लिनियर रिग्रेशन काम आएगा। अगर चीजें क्लासिफाई करनी है तो डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट।
अगर चेहरे पहचानने हैं या आवाज को समझना है तो न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन मशीन लर्निंग सिर्फ एल्गोरिदम नहीं, इसमें इंसान की समझ भी जरूरी है। क्योंकि अगर डेटा खराब है तो मॉडल भी गलत सीखेगा। इसे गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। इसलिए डेटा को साफ करना, बैलेंस करना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। मॉडल के बाद आता है इवैल्यूएशन, यानी मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है इसका टेस्ट। एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर जैसे मापदंडों से मॉडल का प्रदर्शन जांचा जाता है। कभी कभी मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा करता है लेकिन नए डेटा पर फेल हो जाता है। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए क्रॉस वैलिडेशन जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। मशीन लर्निंग सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, अब ये हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स में भी आ चुकी है। जैसे आपका स्मार्टफोन जो आपके टाइपिंग पैटर्न से शब्दों का अनुमान लगाता है, या कैमरा जो चेहरे को ऑटोमेटिक फोकस करता है, या फिर गूगल मैप जो ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर रूट सजेस्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क क्या है। आसान शब्दों में समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है छतरी, मशीन लर्निंग उस छतरी के नीचे का एक हिस्सा है। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसे एडवांस रूप है। यानी अगर एआई इंसान जैसा सोच सकता है तो मशीन लर्निंग वो तरीका है जिससे वो सोचना सीखता है। भविष्य में मशीन लर्निंग की संभावनाएं अनंत हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारें, ऑटोमेटिक डॉक्टर सिस्टम, पर्सनल असिस्टेंट्स और रोबोट्स सब इसी टेक्नोलॉजी से संचालित होंगे। लेकिन इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। डेटा प्राइवेसी, एथिक्स और बायस जैसे मुद्दे भी मशीन लर्निंग के साथ बढ़ रहे हैं। अगर डेटा पक्षपाती है तो मशीन के फैसले भी पक्षपाती होंगे। इसलिए डेवलपर्स के लिए जरूरी है कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी मॉडल बनाएं। मशीन लर्निंग का भविष्य उन लोगों के हाथ में है जो इसे सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी या डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो ये समय है सीखने का। पाइथन, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स और डीप लर्निंग जैसी स्किल्स आज की सबसे डिमांड में है। हर कंपनी डेटा पर चल रही है और जो डेटा समझ लेता है वही भविष्य को चलाता है। मशीन लर्निंग ने दुनिया को सोचने का नया तरीका दिया है। आज हर क्लिक, हर सर्च और हर मूवमेंट डेटा में बदल रहा है और वो डेटा मशीन को और स्मार्ट बना रहा है। आने वाले सालों में मशीनें सिर्फ इंसान की मदद नहीं करेंगी, बल्कि इंसान के साथ मिलकर नए समाधान खोजेंगी। और यही असली साइंस है मशीन लर्निंग मॉडल्स के पीछे की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो अब वक्त है इस दुनिया को समझने का। क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का होगा जो मशीनों को सिखा पाएंगे कि सोचना कैसे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि मशीन लर्निंग के पीछे का दिमाग आखिर क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और नॉलेज से भरी वीडियोस आपको मिलती रहें।